Hi everyone, hope you guys are doing fine. So I'm back with the weekly reading for the ones who are under control of Saturn, or probably Saturn is kind of dominating in your life. You can read the description, it has all the zodiacs and everything. I don't want to waste my time on giving a good long introduction. You can simply read in the description. So basically I'll just give you a little brief. I have started this thing where every week, probably on Sundays, I'm going to do a reading which is going to help all of us, including me as well, where we will learn how Saturn can challenge us, okay, and what we can do, how we can do the self work. Okay, so let's see. So this is going to be from 14th of April till 21st of April. Okay. All right. Now, how Saturn can challenge you? See, firstly, there's this state of where you feel a bit stoned. ठीक है, जहाँ पे आप ना बहुत खुश फील करते हो ना बहुत ज़्यादा दुखी फील करते हो. दैट इज़ द स्टेट विच यू माइट हैव टू अचीव. ओके, अब वो एक चाहे आप उस वीक के लिए करो या कैसे भी करो, बट थोड़ा सा आई डू फील दैट इमोशनल डिटैचमेंट कुड बी इम्पॉर्टेंट. एंड इमोशनल डिटैचमेंट इज़ not being able to feel things. Emotionally detaching yourself is basically where you are under control of your mind, body and heart. ओके, तो जब आप इमोशनली बहुत अटैच नहीं होते हो तो आप इमोशनली ओवर रिएक्टिव नहीं होगे. ओके, जब आप इमोशनली को डिपेंडेंट नहीं होंगे तो आपके इमोशंस जो होंगे वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होंगे. बिकॉज आई डू फील दैट दिस इज़ गोइंग टू बी अ वीक वेयर यू विल रियली हैव टू बी इन टच विद योर थर्ड आई. ओके, आपको बहुत इंट्यूटिव मैसेजेस मिल सकते हैं. आपकी जो थर्ड आई होगी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी. आप में से कुछ लोगों को कोई एक ऐसी इंफॉर्मेशन पे भी आप टैप कर सकते हो जो काफ़ी ज़्यादा एंशियंट है. इट कैन बी सम एंशियंट विजडम, इट कैन बी सम डिस्कवरी और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. यू विल हैव टू फोकस ऑन व्हाट यू आर डूइंग. ठीक है, जिस भी चीज़ पे आप बहुत वर्क कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड है, इट इज़ रिलेटेड टू योर पर्पस, व्हाटएवर इट मे बी, बट your focus has to be on hard work. Okay, your focus has to be in the present moment. There can be certain situations from the external background which can make you emotionally charged up. Okay, बहुत ज़्यादा इमोशनली चार्ज अप हो सकते हो, तो वहाँ पे अपना संतुलन, अपना इक्विलिब्रियम आपको बना के रखना है. ओके, यू हैव टू हैव दिस इक्विलिब्रियम. सो दैट इज़ गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट. लेट मी सी व्हाट कैन बी द 3 triggers. Okay, so one is discontentment, one is mirage एंड वन इज़ इल्यूजन्स. ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों के लिए ना थोड़ा सा, अगर आपकी राहु की भी कोई महादशा है और लेट्स से राहु भी आपकी लाइफ में डोमिनेंट है, सो वहाँ पे भी आई डू फील कि कुछ ना कुछ एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है. बहुत छोटी छोटी सिचुएशंस होंगी. ओके, बिकॉज आई डू फील कि आपको सिखाया जा रहा है, यू आर यूनिवर्स इज टीचिंग यू ऑन हाउ यू कैन टैप इनटू इंट्यूशन. तो वो स्टार्ट होंगी छोटी
छोटी छोटी चीज़ों से, जहाँ पे यू विल हैव टू मेक आउट दिस इज इल्यूजन एंड दिस इज माई इंट्यूशन. ओके, सो ये छोटी छोटी चीज़ें होंगी. कुछ ऐसे ट्रिगर्स जो 3 है यहाँ पे. फर्स्ट इज illusions. Hidden behind all the smoke and mirrors is the truth. Have patience and wait for the smoke to dissipate. What is left before you will be able to see the truth. Okay, so like I said कि थोड़ा सा यहाँ पे आपको माइंडफुलनेस बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अपने काम से काम रखना पड़ेगा इस पूरे वीक में. ओके, कुछ ऐसी सिचुएशंस होंगी जहाँ पे आपको क्यूरियोसिटी हो सकती है दैट व्हाट इज़ द ट्रूथ ऑफ द सिचुएशन, बट यू विल हैव टू लेट द स्मोक फेड अवे सो दैट ट्रूथ कैन reveal itself to you. You don't have to chase the truth. Truth will come in front of you. Okay, second trigger is discontentment. So we have something doesn't feel right, but identifying what's missing eludes you. Re-examine the situation from a distance and missing pieces will become obvious. So इसका जो हमने जब स्टार्ट किया, so I told you कि थोड़ा सा एक ऐसा सिचुएशन होगा जहाँ पे you will have to have that equilibrium वाला state. थोड़ा सा इमोशनल अटैचमेंट इम्पॉर्टेंट होगा, तो जिसकी वजह से आप थोड़ा सा एक डिसकंटेंटेड भी फील कर सकते हो, इन द सेंस कि एक ऐसी चीज़ कि आपको लगेगा यार कुछ मिसिंग है, कुछ एक ना ऐसे समथिंग इज हैपनिंग बिहाइंड द वे. दैट काइंड ऑफ एनर्जी कैन बी देयर. सो दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट यू हैव टू सी फ्रॉम डिस्टेंस. और कुछ लोगों के लिए अ स्पेस ऑफ बोर्डम इज ऑल्सो समथिंग दैट यू कैन इन्वाइट इन टू योर एनर्जीज, एंड दैट इज बेसिकली दैट हैपन्स जब हमें कुछ ना कुछ नया चाहिए होता है and we cannot settle. So थोड़ी सी grounding अगर आप करते हो, if you practice grounding energies, it will be very very helpful for you. Okay, and you will be able to see the picture from a bird's eye view. Okay, आप जो भी अपनी कोई भी आप एक्शन लो or any decision that you make, so you have to make sure in that scenario that you are seeing things from a bird's eye view. Okay, not whatever you can see on the surface level. नहीं. ओके, इट्स लाइक कि अगर मैं अपने इस कार्ड को देखूंगी, बट मैं अगर 3D सर्फेस से देख रही हूँ, मतलब एक नॉर्मल जो मेरे सामने है उस पर्पस से देख रही हूँ, तो मुझे ये चीज़ दिखेगी. बट अगर मैं बर्ड के व्यू पॉइंट से देखूंगी तो मुझे सारे कार्ड्स दिखेंगे, राइट? सो दैट्स हाउ यू हैव टू सी द सिचुएशन. Then we have the card of Mirage, which says being distracted and tired only makes the way ahead seem unsurmountable. Given time to rest and reassess, the direction you need to take will become clear. So like I said कि अपने आप को distract नहीं करने की कोशिश करनी, बस जो कर रहे हो simply करते जाओ. ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी दिस कार्ड, सो दिस पर्सन इज सिंपली वर्किंग. ठीक है, इसका ध्यान ना बाहर है, ना ऊपर है, ना नीचे है. वो ये नहीं देख रहा कि कितने और स्टार्स बचे हैं, वो ये नहीं देख रहा कि कितने हो गए. हिज एंटायर फोकस, he is actually practicing mindfulness here, where he is only and only focusing on this, क्योंकि उसको पता है अगर उसने यहाँ से अपना फोकस हटा लिया, so he might hurt himself, okay, in some way or the other, और जो वो कर रहा है वो चीज़ भी खराब हो जाएगी. So he is being very smart, he is being like a good student of life. So sometimes we can be a good student of life, right? So that is there. Now let's see that how can you manage these triggers. Okay, 2 cards are coming. So first is it's a shit show, be aware. Okay, and second is why so serious, droopy dog, find your joy. So basically you have to find your joy in whatever you are doing, the lifestyle that you are going to practice or you are currently practicing. The simple things that you do. आप सुबह उठते हो, जो भी आपका routine होता है, you like spending time with yourself, whatever you do, because there will be certain disturbances from the external sources that may try to disturb your pattern, a good pattern that
that you are trying to adapt into your lifestyle. So वहाँ से disturbances हो सकती हैं, but you have to find joy in what you do. Okay, if your joy is this, just simply be in that joyful energy. Okay, focus only and only on your joy, whatever is going to bring you joy. Anything that is going to distract you from feeling the joy, from experiencing the joy, that is basically a shit show for you for this particular week. Okay, so you don't have to be a part of this shit show at all. If you want to see, just see. So what is this person doing? This person is just watching this shit show as a circus. Okay, this person is just watching whatever is happening. ठीक है, एक डिस्टेंस से ये पर्सन देख रहा है, उसके अंदर वो घुसेगा तो वो कुछ ना कुछ तो ड्रामा मिस कर देगा, राइट? सो समटाइम्स वी जस्ट हैव टू सिट बैक एंड वॉच द ड्रामा. ओके, एंड यू ओनली एंड ओनली हैव टू फोकस ऑन योर जॉय. Remember, anything which is going to take you away from the experience of joy is something which is simply a drama, something that you need to become aware of, that oh, this is drama, I need to take a step back and again focus on my joy. So that's how you can do it. It's going to yeah, so it was a very simple reading, and I think I picked this deck for something, and now I don't know. थोड़ा सा ऐसा लग रहा है इनकम्प्लीट रीडिंग है, बट ठीक है, लेट्स लेट इट बी. सो दैट वाज योर रीडिंग. आई होप इट हेल्प्स. बाय, टेक केयर.